हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 13 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आवर इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। दोस्तों, आपको ये कुछ इक्वेशन दिए गए हैं। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से इक्वेशन आपके लीनियर इक्वेशन कौन से इसमें से हैं जो कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट है। आपको ये बताना है इसमें से कौन से इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी इसमें से कंसिस्टेंट है उसको आपको सॉल्यूशन उसका फाइंड करना है ग्राफिकली। देखिए यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो इसमें से कंसिस्टेंट है उसका आपका सॉल्यूशन फाइंड करना है और किसके हेल्प से? ग्राफ के हेल्प से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए मैं एक एक करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपका पहला है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आप पहले इसका ए बी सी मान लीजिए और इसमें भी ए बी सी मान लीजिए। तो यहाँ देखिए पहले इक्वेशन देखिए दोनों एक तरह है कि नहीं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक तरह ही अरेंज है। इक्वल टू के इधर इधर कांस्टेंट है और इसके भी इक्वल टू के इधर कांस्टेंट है। तो आप ए बी सी मान लीजिए। तो मैं यहीं पे मान ले रहा हूँ क्वेश्चन में ही A1 और B1 और ये C1। A1 मतलब x का कोफिशिएंट, B1 मतलब y का कोफिशिएंट और C1 मतलब कांस्टेंट। इसी तरह इसमें A2 मान लीजिए, B2 मान लीजिए और ये हमारा C2 हो गया। अब उसके बाद एक एक करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो A1 अपॉन A2 पहले लिख लीजिए। A1 अपॉन A2 इक्वल टू A1 क्या है आपका? x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है। तो ये रहा मेरा 1। x2 का A2 का 2 है। तो ये रहा मेरा 2। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा तो इतना ही रहेगा। इसी तरह B1 अपॉन B2 सॉल्व कर लीजिए। तो B1 कितना है? ये देखिए कुछ नहीं है तो यानी 1 है। +1 अपॉन इधर देखिए B2 क्या है? 2। तो ये भी 2 हो गया। अब ये भी सॉल्व नहीं हो रहा तो इतना ही रहने दीजिए। C1 अपॉन C2 निकाल लीजिए। तो C1 कितना है? 5 अपॉन C2 कितना है? 10। तो ये रहा मेरा 10। ये देखिए कैंसिल हो रहा है अभी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ देखिए ये 1/2। यहाँ देखिए A1 अपॉन A2 1/2 आया, B1 अपॉन B2 भी 1/2 आया और C1 अपॉन C2 भी 1/2। तो इससे हमें ये पता चला कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। तो क्या लिखेंगे हम? सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों किस किस ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। और आपको पता है ये कंडीशन कब अप्लाई होता है? जब लाइन कैसा होता है? कोइंसिडेंट होता है। तो यानी ये जब कंडीशन अप्लाई हो गया यानी ये कंडीशन तीनों इक्वल हो गए। यानी जब तीनों इक्वल कब होते हैं? जब लाइन कोइंसिडेंट होते हैं। तो यानी यहाँ पे तीनों इक्वल हो गए यानी लाइन कैसा है? कोइंसिडेंट है। और आपको पता है लाइन जब कोइंसिडेंट होता है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि वो लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। तो यहाँ देखिए अनेक जगह ये बहुत जगह एक दूसरे को टच करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जब सॉल्यूशन होंगे तो क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट कहलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? जब ये कंडीशन हो गया तो क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर लाइंस आर क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट। जब लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा यानी सॉल्यूशन है कुछ, तो सॉल्यूशन जब है तो क्या लिखेंगे हम? हैंस इट इज कंसिस्टेंट। ये आपका कंसिस्टेंट हो गया। तो आपने ये तो पता कर लिया कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो मैंने पता कर लिया कि ये कंसिस्टेंट हो गया। अब इसको ये भी प्रूफ बताना है कि जब कंसिस्टेंट होगा तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये पहला वाला आपका कंसिस्टेंट है तो यानी इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम ग्राफिकली इसको सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है आपको पता ही है कि ये वाले इक्वेशन से हम पहले दो बॉक्स बनाएंगे, उसका फिर एक्स और वाई का दो वैल्यू हम निकालेंगे मिनिमम दोनों का, दो बॉक्स से। और तो इसका हम पहले इक्वेशन से हम
यहाँ पे बना लेते हैं। आप इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना लिया है और ये इक्वेशन सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं एक्स अगर 0 रखूँगा तो वाई आ गया मेरा 5। अब एक्स की जगह कुछ और रख लीजिए। तो मैं एक्स की जगह अब क्या रख ले रहा हूँ, एक्स की जगह अगर मैं 5 रखूँगा तो वाई कितना आ जाएगा, 0। कैसे, यहाँ पे मैं 5 रखूँगा तो इक्वल टू के इधर जाके -5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 गया 0, तो वाई कितना आ गया, 0। तो अगर मैं एक्स वाई 5 रखूँगा तो वाई कितना आ जाएगा, 0। ये हो गया। अब इसी तरह इक्वेशन सेकंड से इसको भी फिल कर लीजिए। तो इक्वेशन सेकंड में अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूँगा तो वाई कितना आएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो 2 0 जा 0 हो जाएगा। और ये देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो वाई कितना आ जाएगा, 5। तो जब एक्स 0 रखूँगा तो वाई कितना आ जाएगा, 5। अब इसी तरह एक्स का वैल्यू कुछ और रख लीजिए। तो मैं एक्स की जगह अब कुछ और रख ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 रख ले रहा हूँ। तो 2 में अगर एक्स 2 रखूँगा तो ये देखिए 2 2 जा 4 और 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 6/2 होगा तो यानी 3 आएगा। तो वाई कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब इससे ग्राफ पे बस प्लॉट करना रहता है। तो अब इसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए, तो मैं ग्राफ पेपर ले रहा हूँ। तो ये रहा आपका ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर में यहाँ देखिए सबसे मैक्सिमम कितना नंबर है, यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन में मैक्सिमम 5 नंबर है। अगर एक यूनिट को भी 1 मानेंगे तो भी आपका ग्राफ में प्लॉट हो जाएगा। तो हम एक एक यूनिट को 1 मान लेते हैं, 1 2 3। तो ये रहा मेरा 1, इसको 2 मान ले रहा हूँ, 3 4 5 और एक यूनिट ज़्यादा मानिएगा 6। ये हो गया। इसी तरह इधर भी 1 2 3 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 और एक ज़्यादा यूनिट मान लीजिए 6। ये हो गया। अब एक एक करके इसको प्लॉट कर लीजिए। तो पहला एक्स क्या है आपका, 0 है और वाई क्या है, 5। तो यहाँ देखिए मैं एक्स 0, ये आपका ओरिजिन होता है 0,0, यानी एक्स और वाई दोनों यहाँ पे 0 होता है ओरिजिन पे। तो आपका एक्स 0 है तो ये रहा मेरा 0 और वाई मेरा 5 है। तो वाई 5 ऊपर जाएंगे तो ये रहा मेरा एक्स 0 और वाई 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसको ए दे दीजिए कोई पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 0,5। इसी तरह अब सेकेंड पॉइंट भी है, एक्स 5 है और वाई 0। तो एक्स यहाँ पे देखिए 5 है, एक्स ये 5 है और वाई कितना है, 0। तो एक्स मेरा 5 है और वाई 0 0 यहीं पे रह जाएगा एक्स। तो यानी यहीं पे आपका ये इसको बी दे दीजिए और इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए एक्स 5, वाई 0। तो ये हो गया। अब देखिए आपने यही दोनों पॉइंट ड्रॉ किया है तो इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं देखिए यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर ले रहा हूँ। देखिए मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है। अब आप चाहें तो इस लाइन पे आप पहला फर्स्ट इक्वेशन को लिख भी सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख ले रहा हूँ x + y = 5। ये हो गया। अब इसी तरह सेकंड को भी इस पर ड्रॉ कर लीजिए। तो सेकंड क्या, x क्या है, 0 है और y क्या है, 5। तो x मेरा 0 और y 5, यानी यही पॉइंट है। तो यही पॉइंट के पास आप कुछ नाम दे दीजिए। तो a b हो गया मेरा, यहाँ पे c दे रहे हैं और इसका भी पॉइंट क्या है, 0,5 0,5। ये हो गया। अब इसी तरह सेकंड x 2 है और y कितना है, 3 है। तो x देखिए मेरा, यहाँ देखिए x मेरा 2 है और y 3। तो ये देखिए y यहाँ पे आके यहाँ पे आ रहा, मिल रहा है आपका 3। तो इसका नाम दे दीजिए d और इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 2,3। ये हो गया। अब देखिए आपका एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दोनों इसी पॉइंट है, इसी लाइन से। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए इन्हीं, एक ये मैंने अभी बनाया है और एक ये पॉइंट है, तो इसी के ऊपर ही से तो जा रहा है ये, तो इसी पे बना लीजिए। मैं यहाँ पे रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे 2 लाइन है। तो देखिए मैं एक अभी जो यहाँ पे बनाया है इस लाइन से, तो यहाँ देखिए एक लाइन तो ये पहले वाला था आपका, देखिए ये वाला तो आपका पहला था, पहले जो बनाए थे आपने। और ये अभी एक और दूसरी लाइन जो बनाया है दूसरा इक्वेशन, वो भी इसी से पास होकर जा रहा है। ये देखिए आपका ये भी इसी से पास होकर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों लाइन जो है, दोनों इक्वेशन जो यहाँ पे है, दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं। तो यानी ओवरलैप कर रहे हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि यहाँ भी देखिए इस पे अगर यहाँ पे ये पॉइंट अगर लेंगे तो इसका भी कुछ पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट का एक्स कितना आ जाएगा, एक्स मेरा 1 और वाई कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे भी मीट कर रहा है, यहाँ पे भी मीट कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह टच कर रहे हैं। और आपको पता है जितने बार
ये टच करेंगे एक दूसरे को उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। तो ये दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन जो है मैंने अभी ड्रॉ किया है, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इनफाइनाइट जगह ये कट कर रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट जगह कट कर रहे हैं यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो अब इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन बताना ही है आपको। तो आप इनफाइनाइट जब आ रहा है तो इसका इनफाइनाइट तो लिखेंगे नहीं, तो आप मिनिमम आप 2 या 3 इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे दो से मिनिमम 3 यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए एक मैं ये पॉइंट ले ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट ले ले रहा हूँ, और इसका देखिए क्या आएगा। मान लीजिए ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो एक मैं इसका पॉइंट ले रहा हूँ, तो एक्स मेरा 3 आएगा और वाई कितना आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। इसी तरह एक और सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप कहीं भी कुछ भी पॉइंट रख के निकाल लीजिए। तो मैं एक ये पॉइंट ले ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट का एक्स कितना है, 1 है, और वाई कितना है, वाई मेरा 4 है। तो ये रहा मेरा x,4। तो ये आपके 2 सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप 2 बस निकाल के दिखा दीजिए, इतना आपका हो जाएगा। तो मैंने 2 यहाँ पे निकाल लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अब रिटन में, हियर the both equation on graph are coincide, कोइंसिडेंट लिख लीजिए, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहे हैं। therefore they have इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ ना सॉल्यूशन दिखा दीजिए, एक दो मैंने यहाँ पे जो निकाला है, ये दोनों पॉइंट को, इसको आप कुछ दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ई, इसका आप ये जो यहाँ पे एक पॉइंट निकाले इसको पी दे दीजिए और इसको क्यू दे दीजिए। ये आपका 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन इसको दिखा दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ दिखा दीजिए, सॉल्यूशन आर कितना, एक पी है, पी क्या है आपका, यहाँ देखिए पी 3,2 है। तो यहाँ लिख लीजिए 3,2, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, क्यू है वो क्या है 1,4। और इसी तरह अब इनफाइनाइट है, तो उतना ज़्यादा तो लिखना जरूरी नहीं है, आप 2 दिखा देंगे मिनिमम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।